जय हिंद। आज टाइम एंड वर्क का एपिसोड चौथा है। टाइम एंड वर्क का सागिर अहमद बुक से चौथा वीडियो टाइम एंड वर्क के आप लोग 1 से लेकर 3 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो में आप लोग इसको देखें। 1 से लेकर 3 को वीडियो डाला गया हुआ है। आज ये चौथा वीडियो बन रही है। आप लोग देखिए इसको और भरपूर आनंद लीजिए और मैथ सीखिए। समझ गए? एक एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से हल किया गया हुआ है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए और इससे फायदा आप लोग उठाइए। चलिए देखेंगे और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमको ऊर्जा देगी कि हम दुगुना ऊर्जा 3 गुना मेहनत करके आपको हम पढ़ाएं। ठीक, तो देखते रहें और सब्सक्राइब लाइक करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जो काम को ए 25 दिन में करता है वही काम को बी 30 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम कर सकते हैं। 5 दिन काम करते हैं 5 दिन काम करते हैं। टाइम लिखने के तुरंत बाद आपको बताया गया हुआ है कि टाइम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, स्पीड निकालेंगे। जब स्पीड निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। जब स्पीड निकलेगा तभी काम होगा। तब 25 और 30 का एलसीएम बताने के लिए आपको बोले हुए हैं कि एलसीएम निकालना बहुत आसान है। बड़े संख्या को धरेंगे और छोटा से उसको प्रतिच्छेद करेगा तो ठीक एलसीएम है। अगर न करे तो मोटे के और मोट करेंगे, दुगनियाएंगे, तिगुनियाएंगे, चौगुनियाएंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक छोटा संख्या मोटा को काट न दे तब तक करेंगे। आज यदि न कटे तो और ये वाला तरीका आप लोग को भी बताया गया हुआ है जो बचपन में से आज तक सीखते आए हैं। 5 से लगाएंगे 50, 25, 5 36, 50, 25, 5 36, 6 5 30 और 3 5 15, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगी? तो 150 एलसीएम हो जाएगी। कितना एलसीएम हो जाएगा? 150। 30, 3 5 15, इसको 55 करेंगे और 55 को 150 को 25 काट देगी तो एलसीएम मेरा वही हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम ना आए तो इसको इस तरीके से हम एलसीएम को निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम को ही हम लोग समझेंगे कि टोटल वर्क है। क्या है? एलसीएम ही टोटल वर्क है। 25 से इसमें भाग करेंगे, इसमें 3 5 15 और 25 से 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 5 15, ठीक, 25 छक्का 150। इसका क्या आ गया? इफिशिएंसी आ गया, इसका स्पीड आ गया। अब सवाल में कहा ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलेगा तो 6 और 5 11। रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना हो जाएगा? 11 के स्पीड से कै दिन करते हैं? तो 5 दिन। 5 दिन में कितना काम करते हैं? तो 5 दिन में 55 काम करता है। तो अब बच जाता है कितना? 95 काम बच जाता है। 150 में से 55 काम करता है। 150 में से 55 हो गया तो काम बच गया। उदास नहीं हुई, फिर मोबाइल खरीदाएगा। उदास नहीं है, देखिए वीडियो। 150 में से 55 हो गया तो काम कितना बच गया? 95 बच गया। और कहा कि 5 दिन करते हैं और फिर ए चला जाता है। 5 दिन के बाद ए चला जाता है तो ए के स्पीड खत्म हो गया। तो अब बच गया कौन? बी। बचे हुए शेष काम को कितने दिन में करेगा? 95 काम को 5 के स्पीड से, यानी कि 19 डे में काम खत्म हो जाएगी। कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 19 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। सेम सवाल है। एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। बताएं कि काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। देखिएगा यहाँ ए काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में, तथा बी करता है कै दिन में?
15 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। तो समय लिखने के बाद तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम तो आपको दिमाग में दौड़ता होगा कि 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। काहे कि 15 को यह काट नहीं रहा है, इसको दुगने आएंगे, 15 दूना 30 के 10 काट देगा तो एलसीएम कितना हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी 30। ठीक, यदि इतना भी ना समझ में आए तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, 5 से 5 दूना 10, 5 दे 15, 3 दूना 6 बचे 30, एलसीएम कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसका क्षमता हो जाएगा यहाँ कितना? 3। इसका क्षमता होगा 15 दूना 30। अगर ऊपर में समय है, टाइम का रेशियो है, तो नीचा में स्पीड आएगा। क्या आएगा? स्पीड आएगा। स्पीड 3:2 के अनुपात। अब कहा ये दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं तो रिलेटिव स्पीड करेंगे तो आरएस हो जाएगा कितना? 3 और 2 5। 5 के स्पीड से 5 दिन, तब 5 दिन में कितना काम हो गया? तब 5 दिन में काम हो गया 25। 30 में 25 काम हो गया तो काम बच गया कै गो? तो काम बच गया 5 गो। अब कहा 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो बी काम छोड़कर चला जाता है तो बी की क्षमता बंद हो गई। बी की क्षमता बंद हो गई तो पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो पूरा करने में तो बताएं कि काम को पूरा करने में शेष काम नहीं, यानी कि काम पूरा हुआ कितने दिन में सारा निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा, तो काम को पूरा करने में यानी कि शेष काम हो जाएगी 5/3 यानी 1.2/3 दिन। शेष काम को एक करेगा ए 1.2/3 दिन। और कहेगा अगर पूरा काम कितने दिन में हुआ, तब 5 दिन तो पहले हुआ था, तब 5 + 1.2/3 यानी कि हो जाएगा 6.2/3 दिन हो जाएगा पूरा। लेकिन वह बचल काम को 1.2/3 और कहता पूरा काम कितना दिन में हुआ था? 5 दिन पहले हुआ था और 1 दिन तो 6 दिन और 2.3 6.2/3 दिन। ये हो जाएगा पूरा काम, ये हो जाएगा शेष काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। ए एक काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम कब समाप्त हुआ था? नोट में एक लिख लीजिएगा। नोट में जब काम समाप्ति से पहले छोड़ छाड़ हो, जब काम समाप्ति से पहले छोड़ छाड़ हो तो काम को निकालकर पूरा काम में जोड़ देंगे और मन ही मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं, काम छोड़ा ही नहीं। जब काम समाप्ति से पहले छोड़-छाड़ हो तो काम निकालकर पूरा काम में जोड़ देंगे और मन ही मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं। वो कैसे? तो देखिए बोर्ड पर, जैसे ए एक काम को 14 दिन में, यहाँ देखेंगे बोर्ड पर, ए एक काम को 14 दिन में और उसी काम को बी 21 दिन में कर सकता है। जो काम है ए के 14 दिन का वही काम है बी के 21 दिन का। तो जो काम ए करता है 14 दिन में वही काम को बी करता है 21 दिन में। तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। यहां से हम स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड।
तो 14 और 21 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। 14 तिहाई 42, 21 दूना 42। अब सवाल में देखिएगा छोड़ छाड़ वाले आ जाता है, छोड़ छाड़ के डॉट डॉट डॉट, छोड़ छाड़ के डॉट डॉट डॉट। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। काम समाप्ति होने से 3 दिन पहले, पूरा दिमाग लगाइएगा, काम जब समाप्त हुआ से 3 दिन पहले ये छोड़ दिया था, तो सोचेंगे कि ए का 1 दिन के कार्य करने का क्षमता है 3, ए का 1 दिन के काम करने का स्पीड है 3, ये बेचारे 3 दिन पहले ही काम छोड़ा था, इसका मतलब 3 तिहाई 9 गो काम यह छोड़ के चला गया होगा। कै गो काम? तो 9 गो काम। तो यही सवाल में जब छोड़ छाड़ हो, काम समाप्ति से पहले छोड़ छाड़ हो, तो काम निकाल कर इसका 3 दिन के काम कितना हो जाएगा? 3 दिन के काम हो जाएगा 9 गो, यानी 9 गो काम निकाल के टोटल काम में जोड़ देंगे। अब मने मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं, अपना अपना स्पीड से काम कर ही रहा है, तो 9 गो काम यदि इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और 9 कितना हो जाएगा? तो 51। तो हम सोचेंगे कि काम अब टोटल हो गया 51, और सोचेंगे कि यह काम छोड़ा ही नहीं, काम अपना अपना स्पीड से करिए रहा है। तो रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 3 और 2, जब काम निकाल के जोड़ दिए तो छोड़ेंगे, छोड़ा ही नहीं, अपना अपना स्पीड से कर रहा है। 3 और 2 5 के स्पीड से 51 काम को करेगा, 5 के स्पीड से 10.1/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर सवाल। ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन व 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ा था, उनकी संख्या बतावे। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल को दिमाग लगाइएगा तभी सवाल को बनेगी, नहीं तो टस से मस नहीं होगा। दिमाग है तो दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए, ए किसी काम को कै दिन में करता है? ए किसी काम को 45 दिन में करता है, और बी उसी काम को कै दिन में करता है? तो 40 दिन में करता है। जब 2 ही आदमी हैं तो समय लिखने के तुरंत बाद, टाइम लिखने के तुरंत बाद स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड 45 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है कि 45-40 के एलसीएम दुगुनियाएंगे बड़े को, तिगुनियाएंगे चौगुनियाएंगे, कब तक? जब तक छोटा संख्या उसको काट न दे तब तक। अगर ना समझ में आए कि वो दुगुनियाए वाला समझ में नहीं आ रहा है सर, तो 45 और 40 को आप स्वतंत्र है, जो बचपन में आपने सीखते आए हैं, एलसीएम निकाला एलकेजी से ही, वो काम करेंगे। 5 लगाएंगे, 5 × 45, 5 × 40, ठीक है। और तो नहीं लगने वाला है तो गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40, और 40 × 9 तो 9 × 4 = 36, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम? 360 हो जाएगी। एलसीएम कितना हो जाएगी? 360। लिख देंगे एलसीएम 360 हो जाएगी। अब फिर आगे बढ़ेंगे। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 45 और 8, मतलब 360 में 45 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी छोड़ेगी, और ये 360 में 40 से भाग देंगे, 4 × 9 = 36, यानी 9 एफिशिएंसी मतलब स्पीड छोड़ेगी। ठीक का वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, मतलब दोनों मिलकर कार्य का शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। गौर कीजिएगा, कई दिन किया जो पता नहीं है, कुछ दिन किया, तो कुछ दिन में तो कुछ काम किया होगा। वे दोनों मिलकर कार्य का शुभारंभ किए, तो 9, 8, 17 के स्पीड से, और कहता कि 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, तब ना उसको हम घटाते हैं काम गुना करके। तो कहा कुछ दिन के बाद कौन छोड़ देता है? कुछ दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। तो कुछ दिन तो ए और बी दोनों मिलकर किया होगा, छोटू बोर्ड पर देखो, कुछ दिन तक मिलकर दोनों काम किया होगा। ए और बी मिलकर कुछ दिन काम करते हैं,
तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। तो बच्चल काम है, जब गौर कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। कुछ दिन में 9 8 17 के स्पीड से कुछ दिन काम किया होगा, तो 360 में से तो कुछ काम कर लिया होगा, तो काम शेषे काम ना कुछ बच गया होगा। तो बच्चल काम को कहा बी अकेले 23 दिन में करता है। तब बी 9 के स्पीड से 23 नमा 207, यानी कि 207 काम को ये बेचारे अकेले किए होंगे। इसका मतलब 360 में से 207 हो गया, तो 153 काम को वो दोनों काम किया होगा। कौन? ए और बी मिलकर। जो कुछ दिन कहा वही कुछ दिन में ए और बी मिलकर रहा होगा। तो ए और बी के उस समय जिस समय दोनों का दोस्ती रहा होगा, उस समय स्पीड रहा होगा 9 8 कितना, रिलेटिव स्पीड 17। वेरी गुड। 17 के स्पीड से बचे हुए काम, मतलब 153 को काम होगा। 17 के स्पीड 17 नामा 153, यानी कि 9 दिन 9 डे काम हुआ होगा। उसके बाद दोनों का दोस्ती खत्म हो गई होगी। तो वो कौन काम? 207 काम घटा देंगे तो 153 काम। तो यही कुछ दिन जो किया, यही 153 काम को 17 के स्पीड से 9 दिन तकला काम किया होगा। उसके बाद ये काम छोड़ दिया होगा, तो बचे काम को बी किया होगा कै दिन में? 23 दिन में। ठीक, 9। अगला सवाल और नेक्स्ट टाइप का सवाल है, देखेंगे। ए और बी मिलकर 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा शेष काम बी अकेले 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए देखेंगे इस सवाल को। इस टाइप के एक सवाल बनाएंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, 10 सवाल मिलेंगे इस टाइप का। एक सवाल को आप लोग समझिए, उसके बाद अगला सवाल आएगा आपके स्क्रीन पर। जैसे ही आएगा आप लोग बनाना चालू कर देंगे। ठीक, देखिएगा। ए और बी मिलकर 2 दिन में, ए प्लस बी मिलकर कोई काम को कई दिन में करता है? 2 दिन। एक दिन साथ काम करने के बाद, इसका मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन किया, तो जो काम हो गया उसको भूल जाएंगे, जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे। ए बी कोई काम को 2 दिन में और बी मिलकर एक दिन काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। एक दिन के बाद 2 दिन के काम ए बी के है। काम किसका है? ए प्लस बी के। कै दिन के? 2 दिन के। ए बी किया कै दिन? 1 दिन का। और काम बचेगा ए प्लस बी के कै दिन का? 1 दिन का। 1 दिन का। वेरी गुड। अब कहा कि काम कौन छोड़ दिया? ए ने काम करना छोड़ दिया। तो ए काम यदि छोड़ दिया होगा तो बी उस काम को किया होगा। तो बी शेष काम को बी अकेले 3 दिन में समाप्त करता है। तो जो काम को ए और बी मिलकर 1 दिन में करता है, वही काम को बी 3 दिन में करता है। तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो एलसीएम निकालेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 3, और इसका क्षमता हो जाएगा 1। अब ध्यान देंगे इस बात को कि काम है ए बी के कै दिन के? 2 दिन के। और ए बी का ही स्पीड है कितना? 3। 2 दिन के काम और 3 के स्पीड, तो 2 गुने 3 टोटल वर्क हो जाएगी। और इस काम को करवाना है किससे? ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ देखेंगे कि 3 काम है ए और बी का, ए और बी का, जिसमें बी के मान 1 है, तो ए के मान कितना हो जाएगा? ए के मान 2 हो जाएगा। 3 में बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 2। यही ए से काम करवाना है। 2 से 2 कट गया, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? यानी कि काम 3 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। ए काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? चलिए देखिएगा बोर्ड पे, बहुत आसान सवाल है। सवाल को पढ़ेंगे और बनाने का कोशिश आप लोग अपने से कीजिए, तभी सवाल बनेगी। ठीक,
ए काम को कै दिन में करता है, लिखेंगे ए एक काम को करता है 24 दिन। बी उसी काम को कै दिन में करता है, तो 9 दिन में। और सी उसी काम को कै दिन में करता है, तो 12 दिन। काम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। मतलब समय लिखने के तुरंत बाद स्पीड निकालेंगे। 24, 9 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। मतलब हम बड़े संख्या को उठाए, बड़ा को सी काट रहा है लेकिन बी नहीं काट रहा है। तो दुगनियाएंगे, तिगुनियाएंगे, चगुनियाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि बी उसको काट, दुगनियाएंगे चाहे तिगुनियाएंगे। तो यदि ए इसको काट रहा है तो दुगुना को भी तो काटवे करेगा, तिगुना को भी काटेगा, जय गुना करेंगे उसको सी काटेगा ही काटेगा, लेकिन बी को कटवाना है। अगर बी जिसको काट दिया वो रुक जाएंगे। 24 दूनी 48 के नहीं काट रहा है, 24 तिहाई 72, तो 9 8 72 काट देगा, तो एलसीएम मेरा हो जाएगी 72। 24 तिहाई 72, 9 8 72, अब 12 छक 72, स्पीड निकल गया। अब कहा बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, तो बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो बी और सी के मिलेंगे तो कितना करेगा, 8 और 6 14, 14 के स्पीड से कई दिन काम किया था, 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो गया, 42 को। 3 दिन में कितना काम हो गया, 42। 72 में से 42 काम यदि हो गया तो काम बच गया कितना, तो 30 को काम बच गया, 30 को काम बच गया। 3 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं ए शेष काम को। उसके बाद 3 दिन के बाद दोनों आदमी छोड़ के चला गया, तो शेष काम को ए अकेले 30 काम को 3 के स्पीड से कितना दिन में किया, तो 3 के स्पीड से 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 24, 9, 12 का एलसीएम 72। ठीक, अब इसका 24 तिहाई 72, 9 8 72, 12 छक 72। कहा बी और सी ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो बी और सी को जोड़े तो 8 और 6 14, 14 के स्पीड से 3 दिन काम किया, यानी 42 को काम किया। 72 में 42 को हो गया तो काम बच गया 30 को। 30 को काम होने के बाद बीसी ने काम छोड़कर चला गया, तो दोनों को क्षमता एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब शेष काम बच गया 30 को, और काम करने वाला बच गया ए के 3 के स्पीड से काम है 30 को, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शशि, वर्षा और नीलम किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकती है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर कितने दिन में करेगा। चलिए गौर कीजिएगा इस सवाल में। आप सभी लोग को लगता होगा कि सवाल में इरर है, लेकिन इरर नहीं है, सवाल को समझने का फेर है। समझिएगा इस सवाल को। शशि, वर्षा और नीलम किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। समय लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समय लिखने के तुरंत बाद स्पीड का पता लगाएंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, स्पीड आ गया। अब दिमाग लगाइएगा, शशि, वर्षा, नीलम मिलकर किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकती है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तब वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ेगी, लेकिन शशि और नीलम मिलके काम करेगा कि नहीं करेगा, तो शशि और नीलम मिलके करेगा, उसके साथ वर्षा भी करेगी। तो 2 दिन तीनों का रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे। 2 दिन तीनों 6 और 4 10 और 5 15, 15 के स्पीड से 2 दिन काम किया, यानी कि काम कै गो हो गया, तो काम हो गया 30 गो। काम कै गो हो गया 30 गो, तो काम बच गया कै गो, काम बच भी गया 30 गो। अब कहा 2 दिन के बाद वर्षावा काम छोड़ दी तो वर्षा का स्पीड खत्म हो जाएगा, लेकिन शशि और नीलम का स्पीड रहेगा कि नहीं रहेगा। शशि नीलम का स्पीड रहेगा 10 के स्पीड से काम होगा। वर्षा छोड़ देगी, शशि नीलम तो करेगा, तो शशि नीलम को 10 के स्पीड से
काम बचा हुआ है 30 काम को 10 के स्पीड से करने में कितने दिन लगेगा? तो 3 दिन में बच्चल काम को शशि और नीलम खत्म कर देगी। नेक्स्ट सवाल 45 नंबर सवाल अभी पढ़े हैं, पीछे सवाल जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे, सेम वही सवाल। यहाँ देखिएगा, ए बी तथा सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों एक साथ मिलकर कार्य का शुभारंभ कर दिया तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तत्पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस काम को पूरा किया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा किया? बहुत बढ़िया सवाल है। ए बी तथा सी काम है कि कर बोलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी के कै दिन का? 10 दिन का। काम है कि कर ए प्लस बी प्लस सी का कै दिन का? 10 दिन का। काम किया है कौन? तो उन तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी कै दिन? 4 दिन। तो जो हो जाएगा उस काम को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो हो गया, उसको काट दिए। काम था कि कर बोलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का किया है तीनों, तो काम बचेगा किसका? चारों का, तीनों का, ए बी सी का। 10 दिन में 4 दिन के हो गया, तो बच गया कै दिन के काम? 6 दिन के। 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ दिया, 4 दिन हो गया, बस के बाद ए बी सी के काम बच गया 6 दिन के, तो ए काम छोड़ दिया, तो उसी काम को बी सी मिलकर कै दिन में किया? बी सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में किया। तो जो काम है ए बी सी के 6 दिन का, वही काम है बी सी के कै दिन का? 10 दिन का। तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 5 है। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 3। एकदम गौर कीजिएगा, ये 5 क्षमता है किसका? तो तीनों का, ए बी सी तीनों का। 3 क्षमता है किसका? तो दोनों का। तो ए बी सी में से बी सी घटा लेंगे तो ए के मान बच जाएगा। फिर बाद में क्या कहता है उस पर चलते हैं। अब बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस काम को पूरा किया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में किया? तो गौर कीजिएगा, ए बी सी के काम है 10 दिन का और ए बी सी का स्पीड है 5, तो लिखेंगे 10 गुना में 5। टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 10 गुना में 5 यानी कि 50 हो जाएगा। अब वही काम को करवाना किससे है? ए से। तो दिमाग लगाएंगे कि यह 5 काम है ए प्लस बी प्लस सी का, ये 5 काम है ए प्लस बी प्लस सी का, जिसमें बी सी के मान कितना दिया हुआ है? बी प्लस सी के मान दिया हुआ है 3। तो ए में से ए बी सी में से बी सी निकल जाएगा, तो ए नहीं बच जाएगा। तो ए के मान बच जाएगा कितना? 5 में से 3 निकल गया, तो ए के मान बच जाएगा 2। ये काम को करवाना है ए से, तो बटा में 2, 2 पचे 10, अब 50 25, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? तो काम हो जाएगी 25 दिन में। जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। आपको बताया छोड़कर चला जाता है, छोड़ छाड़ के डॉट 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 पढ़ाए थे, छोड़कर चला जाता है। जबकि बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तब बताएं कि सी ने कितने दिन तक काम किया? बहुत आसान सवाल है। जब काम समाप्ति से पहले छोड़छाड़ हो तो काम निकाल कर जोड़ देंगे और मन ही मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं। जब काम समाप्ति से पहले होगा तो काम निकाल कर जोड़ देंगे और मने मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं। अब यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। गौर कीजिएगा, ए बी और सी 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद एलसीएम निकालेंगे
36, 54 और 72 में तीनों में बड़े संख्या को देखेंगे और करेंगे 72 के न 54 काट रहा, 36 दुना 72 ये काट दे रहा है, लेकिन 54 नहीं काट रहा है। तो बड़ी संख्या को दुनियाएंगे और सिर्फ बी वाले से ही कंपेरिजन करेंगे कि बी उसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक, तो 72, 54 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 72 दुना नहीं 72 तिहाई 216, 216 को यह 54 काट देगी। अगर नहीं बुझाए तो एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे 36, 54 और 72। इस प्रकार से शुरुआत से ही सीखते आए हैं, इस प्रकार से निकाल लीजिएगा तो एलसीएम आपको आ जाएगी 216। कितना एलसीएम आ जाएगा? 216। इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 36 से 6 1 36, 6 3 18, 3 21 6 बार में, 5 चौका 20 और 4 चौका 16 यानी कि 4 बार में। अब 72 तिहाई 216 3 बार में। अब इसका स्पीड निकल गया है। सवाल को देखिए, इस सवाल में और बात को हम जोड़कर बता देंगे। पहले ये जो सवाल कहा उसका उत्तर और ए बी सी तीनों का मान अलग अलग भी निकल सकता है। देखेंगे अब तीनों का स्पीड आ गया, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है। जब काम समाप्त हुआ ना, उसे 8 दिन पहले ही ये छोड़ दिया था। तो 8 दिन में 8 6 कितना 48 को काम यह छोड़कर चला गया होगा। जब काम समाप्ति से पहले छोड़छाड़ हो तो काम निकाल के टोटल काम में जोड़ देंगे और मने मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं, काम छोड़ा ही नहीं। तो 8 दिन में 48 को काम छोड़कर चला गया होगा। अगर इसमें जोड़ देंगे तो काम छोड़ा ही नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं। छोड़कर चला जाता है, जबकि बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी भी 12 दिन पहले ही फरार था। 12 चौका 48 यानी 48 पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 96, यानी कि 96 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा कितना 312। जब काम में टोटल काम में जोड़ दिए तो मने मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं, काम छोड़ा ही नहीं। तो जब काम नहीं छोड़ा तो अपना अपना स्पीड से कर रहा है। 6 4 और 3 रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। अब 13 के स्पीड से यही काम को न करवाना है। 312 बटा में 13 कितना बार में लगेगा? ये 24 बार में, यानी कि काम कितना दिन में खत्म हुआ? तो 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आंसर कहा सी ने कितने दिन तक काम किया था, सी ने छोड़-छाड़ तो कभी नहीं किया। तो सी कै दिन काम किया? 24 के 24। अब इसमें से हम जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर कहता ए ने काम कितने दिन किया, दूसरा जोड़ रहे हैं बी ने काम कितने दिन किया, तीसरा जोड़ रहे हैं सी ने काम, सी को तो निकला ही हुआ है, सी ने काम कितने दिन किया। ठीक, एकदम गौर कीजिएगा कि काम टोटल हुआ 24 दिन में, काम टोटल हुआ 24 दिन में। लेकिन सोचेंगे इतना लिखने से बेटर होगा कि ऐसे ही आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ए ने कितना दिन किया, बी ने कितना दिन किया और सी ने कितना दिन किया। ठीक, तो काम तो टोटल 24 दिन में खत्म हुआ, लेकिन ए 8 दिन पहले ही फरार था। तो 24 में से 8 दिन निकाल लेंगे तो ये 16 दिन ही काम किया ए। अगर बी के कहता तो काम 24 दिन में हुआ, लेकिन बी 12 दिन पहले फरार था तो ये 12 दिन काम किया। ठीक, अगर सी कहता तो काम 24 दिन में किया और सी एको दिन पहले नहीं, सी सब दिन काम किया तो 24 के 24 किया। समझ में आया? सबसे पहले इसको करेंगे, यहाँ देखिए 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, 72 मोटा को लिए तिगुनियाए तो दोनों संख्या उसको काट दिया। अगर आपको ये तिगुनियाए वाला समझ में ना आए तो 36, 54 और 72 को अब शुरू से ही एलकेजी से काम करते आए हैं, एलसीएम निकालना उस पर आप लोग उसको बनाइएगा। इस पर से एलसीएम जैसे ही यहाँ से आ जाएगा एलसीएम रख देंगे। आज 36 से 216 में भाग देंगे तो एक्सेंसी छोड़ेगी 6,
मतलब 6 बार में प्रतिच्छेद करेगी। 216 में 54 से भाग देंगे तो एक से अंश छोड़ेगी 4, और 72 से 216 में भाग देंगे तो एक से अंश छोड़ेगी 3, 72 216। जब स्पीड निकल गया तो अब देखेंगे आगे पढ़ेंगे छोड़ छाड़ के अपने छोड़ छाड़ने वाला सवाल रहेगा तो काम निकाल के और उसको जोड़ देंगे और मने मन सोचेंगे कि काम छोड़ा ही नहीं, सलीम की गली नहीं है। छोड़ छाड़ के अब नोट में है दिखाए थे। तो ये 8 दिन पहले था 8 6 48, ये 12 दिन पहले तो 12 चौका 48, 48 48 96 काम जोड़ देंगे तो काम हो जाएगी 312। अब 312 काम को 6 4 10 3 13 के स्पीड से करेगी तो काम हो जाएगी 24 दिन में। आपको जो आंसर लाना था वो आंसर यही हो गया 24 दिन। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछता कि ए ने कितना दिन किया तो काम तो हुआ 24 दिन में, लेकिन ए 8 दिन पहले फरार था तो 16 दिन, बी 12 दिन पहले फरार था तो 12 दिन, ये कोई दिन फरार नहीं था तो 24 के 24 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर सवाल। ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। बहुत मजेदार, यही सवाल मजेदार बना दिया। सी ने बी का स्थान ले लिया, काम अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बहुत ही मजेदार सवाल है। ये सवाल छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही मजेदार है। देखेंगे इस सवाल को। ए तथा बी, यहां देखो रविंद्र बोर्ड पे, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो जो काम को ए किया 20 दिन में, वह काम को बी किया 15 दिन में, तो आप बताइए दोनों में बेटर व्यक्ति कौन होगा? बी होगा। कला कि बी ने कम ही समय में किया। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। एक क्षमता 20 तिहाई, अब 15 चौका, इसका स्पीड आ गया। अब सवाल में कहा उन्होंने 6 दिन तक साथ साथ काम किया, मतलब दोनों ने 6 दिन तक साथ साथ करेगा। 4 और 3 7 के स्पीड से 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 42 को काम हो गया। तो काम कै वो बच गया था? 18। 60 काम में 42 काम हो गए तो काम बच गए कितना? 18 काम बच गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। फिर आगे कहा जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। एगो सी आया और बी के कहा कि आप जाइए, आपके स्थान पर मैं काम करूंगा। तब सी ने बी के स्थान ले लिया। तब आप लोग बताइए कि इस ग्रुप में अब कितने व्यक्ति हो गए? 3 नहीं, 2 ही व्यक्ति है। बी के स्थान सी लिया, तब बी जो चला गया उसकी जगह पर न है, अनुकंपा पर नहीं काम कर रहा है। तो ये तैयो 2 गो व्यक्ति है। बी जो चला गया उसकी जगह पर सी आया, तो 2 गो व्यक्ति होगा। कितना होगा? 2 गो ही होगा। और काम अगले 4 दिन में ही समाप्त हो गई। तो यही 18 काम 4 दिन में हो गया। ईद समझ में आना है या आपको बताना है कि काम तो दोनों व्यक्ति ने कर रहा होगा। कौन कौन थे? ए और सी। बी जो चला गया तो ए सी किया। तो 4 दिन में काम, ये 4 से भाग नहीं दे रहे हैं, काम अगले 4 दिन में बुक में दिया हुआ है। ये 4 दिन में दोनों किया होगा। तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी कि 4.5 क्षमता आया किसका? एसी का। किसका आया? एसी। किसका? एसी। एसी का क्षमता आया 4.5। अब सवाल में कहा कि बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये 4.5 में ए और सी दोनों है, ए प्लस सी है, ए और सी, जिसमें ए का क्षमता तो हमको पता है 3 होगा, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1.5। तबे ना 3 1.5 4.5 हो जाएगा। तो अगर सी अकेला उस काम को करता तो किस काम को? तो 60 काम को। अगर सी अकेला उस काम को करता तो काम कितने दिन में हो जाता? 60/1.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 बैठाएंगे। क्या? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, यानी 20 दूनी 40 दिन में काम हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सवाल है। एक बार इस सवाल को और समझने का कोशिश करें और समझिए, और 100% इसी बार समझाएंगे। 100% समझने का आप कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए यहाँ ए किसी काम को 20 दिन में
और बी उसी काम को कई दिन में 15 दिन में करता है। तो 20 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। अब कहा कि उन दोनों ने मिलकर काम 6 दिन किया, तो 3 और 4 के क्षमता को जोड़े, रिलेटिव स्पीड काउंट किए तो 7 आया। 7 के स्पीड से 6 दिन में काम कितना हो गया? तो 42 काम 60 में 42 को हो गया, तो काम बच गया 18 को। और यह 18 काम जब बच गया तब अदल बदल हुआ। क्या हुआ? अदल बदल। बी के जगह पर सी आ गया, तब अब सी आ गया, तब वह काम, जो काम बचा हुआ था वो काम 4 दिन में हो गया। इसका मतलब है 18 काम को 4 दिन में हो गया, तो 4.5 के स्पीड से काम हो रहा है। कितना के स्पीड से हो रहा है? 4.5। तो 4.5 में कौन कौन काम कर रहा है? ए और सी कर रहा है। कौन कौन काम कर रहा है? खेल मारो तो जूता से ए सी मिलकर किया। तो ए अगर काम को 3 दिन किया, ए की क्षमता यदि इसमें 3 है, तो सी की क्षमता कितना रहा होगा? 1.5 रहा होगा। सी की क्षमता कितना होगा? 1.5 होगा। सी की क्षमता कितना होगा? 1.5 होगा। ये अकेले से काम चलेगा? यहाँ कितने लोग हैं? ये बोला एक के बना है समझ गए? ए की क्षमता अगर 3 है तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1.5। और 1.5 के स्पीड से 60 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? तो 40 दिन लगाएगा। समझ में आ गया होगा? इसको आप एक बार अपने से खुद से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सवाल छोटा उत्तर। स्नो हाइट पेंट कंपनी 3 मकान पर पेंट करने का ठेका लेती है। मिस्टर ब्राउन एक मकान पे 6 दिन में, मिस्टर प्रिंटर 8 दिन में और मिस्टर स्लोकम 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और फिर मिस्टर प्रिंटर 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेंगे? देखेंगे सवाल को। मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में काम करता है और मिस्टर प्रिंटर है। मिस्टर प्रिंटर 8 दिन तक और मिस्टर स्लोकम कितने दिन कहा? मिस्टर स्लोकम 12 दिन तक काम करते हैं। काम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। टाइम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, स्पीड निकालेंगे। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आता होगा। देखते ही पता चलता होगा कि इसका एलसीएम होगा 24। एलसीएम कितना होगा? 24। अगर समझ में ना आए तो 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। इस प्रकार से 24 आ जाएगी। ठीक, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, 6 और रहेगा 2 से 3, 2 3, फिर रहेगा 3 से 1, 2 1, 2 तिहाई 6, 2 12, 2 24। इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 24। देखिएगा इस सवाल को, 6 चौका 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। इसका स्पीड निकल गया। क्या आ गया? ये स्पीड आ गया। अब सवाल में कहा कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है। 8 दिन बाद, 12 दिन कर सकते हैं। 8 दिन के बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है। तो ब्राउन 8 दिन के बाद जाता है तो 8 दिन तक काम करेगा। तो 8 चौका कितना? तो 8 चौका 32 को काम करने के बाद वह छुट्टी पर चला जाता है। ठीक, अब कहा चला जाता है और फिर मिस्टर प्रिंटर 6 दिन तक काम करता है और मिस्टर प्रिंटर भी 6 दिन तक काम किया। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 काम हो जाएगा। 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेंगे? शेष काम को स्लोकम कितने दिन करेंगे? आप लोग को यह बात समझ में आता होगा कि सर एलसीएम तो 24 ही आया, काम मेरा 24 है। आप यहाँ 32 और 18 लिख दिए तो ये तो 50 हो जाएगी। 32 18 50 हो जाएगी, लेकिन काम यहाँ कितना है? 24। आप दिमाग लगाइएगा, यदि कोई ठेकेदार यदि काम करवा रहे हैं वो बिल्डिंग का, तो वह 3 जगह बिल्डिंग के काम करवाता है तो पैसा उसके तीनों जगह से आता है। तो कहा सवाल में ऊपर स्नो हाइट पेंट कंपनी 3 मकान को पेंट करने का ठेका लेती है, तो तीनों जगह से ना आएगा पैसा, तो काम हो जाएगा गुने 3 कर देंगे।
24 तिहाई कितना काम टोटल हो जाएगी अब 72। 3 मकान तो गुने 3 करेंगे तो 3 गो काम हो जाएगी, तो 24 तिहाई 72 हो जाएगा। में 32 और 18 को हम 50 काम को घटा लेंगे तो काम बच जाएगी कितना, काम बच जाएगी 22, काम बच जाएगी 22। और ये काम को मिस्टर श्लोकम से करवाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 11 दिन में काम हो जाएगा। समझ में आ गया? सीधे गुणा करना है, 3 मकान तो गुने 3, 24 तिहाई 72 में 32 को 18 को 50 को काम हो गया तो काम बच गया 22 को। बचल काम को मिस्टर श्लोकम करेगी कई दिन में, तो 11 दिन में करेंगी। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।